याकूब was considered to be धोखेबाज। धोखेबाज होने के बावजूद जब वो खुदा के पास गया, जब उसने खुदा से कहा, खुदा तो मेरा नसीब बदल दे, खुदा तो मुझे बरकत दे। मैं आपसे बताना मांग रही हूँ, आप शायद जितनी डिस्करेजमेंट लाइफ से जी रहे हो, आप चाहे कितनी हार को महसूस कर रहे हो, आप शायद वो पा नहीं पा रहे जो आपका दिल चाह रहा है कि आपको मिल जाए, आप शायद बार बार तैयारी करने पर भी नाकामयाबी को शायद हासिल करते हो, या उस चीज पे जिस पे आपका मन लगा है, यू आर नॉट एबल टू गेट इट, और आप पाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आप याकूब की तरह हैं, आपकी सारी आशीषें सब खत्म हो चुकी हैं, कारण कुछ भी रहा हो, हमारा पास्ट लाइफ कुछ भी रही हो, चाहे गलती हमारी हो, चाहे हमारे भाइयों की हो, चाहे हमारे माँ बाप की हो, चाहे हमारे एनवायरमेंट की हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल की हो, चाहे कुछ भी रहा हो, इफ वी हैव बीन अ बैड पर्सन, अगर जी हम उस रास्तों में रहे हो जहाँ पर खुदा का कोई नाम नहीं, या शायद रहा हो पर हमने अपनी मनमानी करी है, हमने अपना पाना चाह के कारण हम अपने आप को बदनसीब बना लिया है। पर याकूब का खुदावन, जब याकूब खुदा के पास गया तो खुदा ने उसके नसीब ही बदल दिए, खुदा ने उसका नाम ही बदल दिया और वो फिर इज़राइल बन गया। मैं और आप भी जब चाहे कौन सी जाति से आए हो, चाहे कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितनी दलदल की जैसे निकल कर आए हो, चाहे कितनी पाप से भरी मेरे आपकी जिंदगी हो, चाहे कितने दाग और धब्बे मुझ पर लगे हो, चाहे लोग हमें कैसी बुरी नजर से देखते हो, लोग शायद हमारे पास बैठना पसंद ना करते हो, पर जब आप खुदावन के घर में आ गए हैं, जब आपने खुदावन को अपना प्रभु मान लिया है, तो यकीन जानिए याकूब का खुदावन अगर आपका मददगार है तो आपके नसीब बदल गए हैं। हालेलुया। लिखा है आगे, और जिसकी उम्मीद खुदावन उसके खुदा से है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब खुदा हमारा खुदा बन जाता है तो फिर हमारी उम्मीद कहाँ होनी चाहिए? हमारी उम्मीद हमारे खुदा से होनी चाहिए। संसार में जब तक हम रहते हैं, संसार में जब तक हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी नजरें लोगों पर होती हैं, पर जब हमने खुदा को जान लिया है तो गॉड हैज अ डिजायर फ्रॉम अस, खुदावन चाहता है, खुदावन को पा लेने के बाद हमें सिर्फ खुदा ही को देखना चाहिए। और जब तक हम खुदा को देखते रहेंगे हमारे चेहरे जलवाते रहेंगे, जब तक हम खुदा को देखते रहेंगे आशीषें हम पर आते रहेंगे, और जब हम डगमगाने लगेंगे तो हम सैलाब में डूबने लगेंगे। पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम उसको ताकते रहेंगे, लिखा है जो उसको ताकते रहते हैं वो उससे मदद हासिल करते रहते हैं। खुदावन उनको मदद देता रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं मदद के लिए? आप किसके पास हाथ फैला रहे हैं? एक है जो याकूब का परमेश्वर है, और अब वो आपका परमेश्वर बन गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं और आप अपने आप से कहें, अब मैं खुश नसीब हूँ, अब खुदा ने मेरे लिए आशीषें रखी हैं, और वो आपका मददगार बन जाएगा। और यकीन जानिए आपको किसी भली वस्तु की घटी होने न पाएगी, वरन खुदावन के वादे हाँ और आमीन के साथ आपके साथ पूरे होने पाएंगे। आप घर में आते वक्त आशीषित होंगे और बाहर जाते वक्त आशीषित होंगे। आप कर्ज लेने वाले नहीं वरन कर्ज देने वाले होंगे। आप पूछ नहीं वरन आप सच करेंगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके बड़े मुश्किल सवाल लेकर आएंगे, आपका कटोरा भरा रहने पाएगा, और खुदावन आपके हाथ की कमाई पर बरकत देने पाएगा। ये खुदावन के वादे हाँ और आमीन के साथ पूरे होने पाएंगे। इसलिए आप कंसिडर योरसेल्फ टू बी हैप्पी। आई एम हैप्पी बिकॉज गॉड इज माई रेफ्यूज एंड ही इज माई स्ट्रेंथ। वो मेरा मददगार है, मैं उसका हूँ और वो मेरा खुदावन है। जब खुदावन आपका है तो फिर डर किस बात का है? तो फिर डर किस बात का? आगे लिखा है, मैं थोड़ी सी देर में खत्म करूंगी। ये 147 ज़बूर उसकी 11वीं आयत में लिखा है, देखिए जब खुदा के हो जाते हैं और खुदावन के साथ चलते हैं, इसमें लिखा है द लॉर्ड टेकeth pleasure 147:11 The Lord takes pleasure in those Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy. who hope in His mercy, जो खुदावन के भय में चलते हैं, यानी जो खुदावन की आज्ञाओं को मानते हैं। जो खुदावन का भय का मतलब क्या है? ये नहीं खुदावन हमें मार डालेगा, नहीं। जो खुदा के भय में चलते हैं इसका मतलब दे आर ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, दे आर ओबेइंग द प्रिसेप्ट्स ऑफ गॉड। जो खुदावन ने कहा है उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, और उनकी उम्मीद कहाँ? केवल उम्मीद ही नहीं बट उम्मीद कहाँ? सब चीजें वही हैं। दैट इज द स्टोर हाउस। लिखा है खुदा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है खोल कर तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया। आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, सारी अच्छी वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे आसमान के खुदा से। लिखा है वो आसमान को खोल कर तुम्हें आशीष देता है। He doesn't hide anything from us।
वो अपनी कोई ब्लेसिंग को हमसे छुपा नहीं रखता है, अगरचे वो हमारी उम्मीदगाह है। तो लिखा है गॉड टेक्स प्लेजर, खुदा हम में आनंदित होता है। अरे ये मुझ पर विश्वास कर रहा है, ये इसका भरोसा तो मुझ पर ही है। जैसे हम दुनियावी माँ बाप हैं, अगर हमारे बच्चे हमारे पास किसी चीज़ के लिए आते हैं, उम्मीद से आते हैं, और हम माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं, अगर बच्चा उसके लायक है तो कोशिश करके चाहे उन्हें लो लेना पड़े, नहीं इस बच्चे ने मेरा हुक्म सुना है, ये बच्चा हमेशा मेरी बात मानता रहा है, इस बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है, अब इसने कामयाबी को हासिल करा है, तो आई विल ऑल्सो रिवॉर्ड माई चाइल्ड। ऐसे करते हैं ना हम लोग। जब हम दुनियावी माँ बाप होके अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, तो हमारा खुदावन तो कितना बड़ा खुदा है। He takes pleasure in his people, those who walk in his precepts, जो उसकी बात मानते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, जिनकी उम्मीद का वो है, वो हमसे खुश होता है, हमसे आनंदित होता है, उसको अच्छा लगता है हमारी मर्जी को पूरा करना। He takes pleasure। कितनी अच्छी बात है मेरा खुदा। अगर मेरा खुदा if he starts taking pleasure in me, who else and what else do I need? फिर तो मुझे कुछ और चाहिए नहीं, वो तो आसमान को खोलकर मुझे आशीष देगा। इसकी 13वीं आयत में लिखा है For he has strengthened the bars of the bars of your gates। Bars of your gates। गेट कौन सा होता है? हमारे घर के बाहर का, डोर नहीं, दरवाजा नहीं, पर खंबे। पहले जमाने में जो किला होता था वो बड़े फाटक से घिरा होता था, मजबूत फाटक। दुश्मन जब पहले फाटक तोड़ता था तभी अंदर आ पाता था, पर खुदा क्या कह रहा है? वो हमारे फाटकों के खंभों को मजबूत करता है, दृढ़ करता है। क्यों? आगे पढ़िए। और तेरे लड़के वालों को आशीष दी है। लिखा है क्योंकि उसने फाटकों के मेढ़ों को मजबूत किया है, उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। हालेलुया। खुदावन ने अपनी चार दीवारी बना रखी है, उसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, और उसने फाटक जहाँ से दुश्मन आता है, बड़े मोटे मोटे खंभों पे फाटक लगे रहते हैं, जब तक खंभे ना टूटे तब तक दरवाजा गिरता नहीं है। और दुश्मन पहले ज़माने में जब आया करते थे लड़ाई करने के लिए, कोशिश करते किसी तरह से खंभे गिरा दे तो ये फाटक आपसे आप गिर जाएगा। फाटक गिराने की कोशिश नहीं करते थे, लोहे के फाटक होते थे, पर खंभे गिराने की कोशिश करते थे क्योंकि वो सीमेंटेड और ईंटों के बने होते थे। अगर खंभे गिर गए तो फाटक अपने आप गिर जाएगा। लिखा है उसने तेरे फाटकों को मजबूत कर रखा है, कोई दुश्मन गिराने ना पाएगा, और तेरी औलाद तेरे घर के अंदर आशीषित होगी, बरकत पाएगी। हम में से कौन नहीं चाहता हमारी औलाद बरकत पाए? हम में से कौन चाहता है कि दुश्मन आके हमारे बच्चों को बर्बाद कर दे? कोई नहीं चाहता। खुदावन का ये वादा है। खुदावन के लोगों, आप खुश नसीब हैं अगर आपका मददगार याकूब का खुदावन है और आपकी उम्मीद खुदावन आपके खुदावन से है, तो खुदावन ने आपके घर का ज़िम्मा ले रखा है, उसने आपको चारों ओर से घेर रखा है, और दुश्मन आपके घर के अंदर आने ना पाएगा। आखिरी आयत उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और He makes peace in your borders। He makes peace in your borders। आपके हुदूद में, आपके घर के अंदर, आपकी बाउंड्रीज में वो शांति को बना के रखता है। हमारे पास सब कुछ हो और शांति ना हो, हमारे पास सब कुछ हो और खुशी ना हो, तो चीज़ों का क्या फ़ायदा? चीज़ें तो बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति के पास है, पर उनके घर में शांति नहीं है। लोग आपस में बात नहीं करते हैं। लोगों के पास जाकर देखिए, चीज़ों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, जेवरों की कमी नहीं है, पर अगर कमी है तो एक चीज़ की कमी है कि आपस में शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। जब शांति नहीं है तो प्रेम कैसे होगा? शांति तो जब शांति होगी तभी प्रेम होने पाएगा। खुदावन के लोगों, मैं आपसे कहना मांग रही हूँ, अगर खुदावन आपका मददगार बन गया है तो आप खुश नसीब हैं। खुदावन आपके घर को घेरे रहेगा, चारों तरफ से घेरे रहेगा, और दुश्मन अंदर ना आने पाएगा, और आपके घर के अंदर आपके बच्चे खुशहाल रहने पाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे घर में। और आखिरी बात लिखी है, और वो तुझे उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। गेहूं उत्तम से उत्तम। पुराने जमाने में हमारे पापा दादा के जमाने में लोग क्या करते थे? भैया ये बहुत अमीर है, ये केअर-सट गेहूं खाते हैं, क्योंकि उस जमाने में केअर-सट गेहूं बहुत अच्छा माना जाता था। इसका मतलब ये गॉड विल सैटिस्फाई यू, अच्छे से अच्छा तुम्हें देगा, सो दैट यू आर सैटिस्फाइड। खुदावन वादा कर रहा है हमें सेटिस्फैक्शन देने का। आज सब कुछ होने के बावजूद अच्छी नौकरी है हमारे पास, अच्छा औहदा है, हमारे नीचे ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हमारी चाहे कम एजुकेशन है, पर हमें हमारे
कमाई से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत आयत के बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। दिस सेटिस्फैक्शन इज प्रिवेलिंग ऑन पीपल। संसार में यही हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन पीपल आर गोइंग इन टू डिप्रेशन। बिकॉज ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन हमें संतुष्टि नहीं है, हमें खुशी नहीं है किसी चीज़ में। अभी ये मिल गया, अभी ये मिल गया, अभी ये मिल गया, बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और जब अति हो जाता है तो फिर कहता है इंसान सब कुछ छोड़ दो। अब कुछ ना कुछ इंसान लेने लगता है, कहीं इंजेक्शन ले रहा है, कहीं ड्रग ले रहा है। क्यों संसार में लोग बर्बाद हो रहे हैं? कारण सिर्फ एक है, उसकी शुरुआत होती है डिससेटिस्फैक्शन से। पर मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदावन का, जब हम खुदावन के हो जाते हैं, जब खुदावन हमारा मददगार बन जाता है, देन ही फिल्स अस विद, he satisfies us with the best of everything. Hallelujah. May the Lord bless you.